एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की डेट जारी कर दी गई है और आप लोगों ने अपने क्लास के हिसाब से डेट भी देख लिया होगा कि कब आप लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। तो देखिए, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग में, आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और इनमें से अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग आपकी कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट जो बताने जा रही हूँ, तो देख लीजिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, आपने अपने फाइल बना लिए हैं या नहीं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अभी के अभी मिलाना है। अगर इसमें से कुछ भी रह जाता है तो आपको पता है कि काउंसलिंग में फिर समस्या उत्पन्न होती है, फिर आपका काउंसलिंग उस दिन कैंसिल हो सकता है। तो इसके अलावा देखिए, जो टीआरई 3 के पीजीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट डेट जारी हो गया है, किस समय रिजल्ट जारी होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट पर आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है। कुछ इस प्रकार का अपडेट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा और ये अपडेट कल से ही जो है वायरल हो रहा है। तो क्या इसमें जो ये डेट बताया गया है पीजीटी टीजीटी रिजल्ट के बारे में, तो क्या वो सही है या फिर इसमें कुछ परिवर्तन हो गया है। तो चलिए, सबसे पहले इस अपडेट को देखते हैं, फिर जानते हैं कि क्या कौन सा डेट सही है आपके रिजल्ट के लिए, कि किस डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए, टीआरई 3 के पीजीटी का रोस्टर पहुंचा बीपीएससी और जीएडी से आयोग को प्राप्त हुआ सभी विषयों का रोस्टर। तो आयोग को सभी विषयों का जो रोस्टर है वो प्राप्त हो चुका है और इसके बाद 12 दिसंबर तक जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट और कल टीजीटी का रोस्टर होगा। यानी कि आज की बात की जा रही है कि टीजीटी का रोस्टर प्राप्त होगा और जो पीजीटी का रिजल्ट है वो 12 दिसंबर तक जारी होगा, यानी उससे पहले भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम टीजीटी की बात करें तो देखिए, टीजीटी यानी कल आपका 7 दिसंबर को रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है। बीपीएससी की वेबसाइट कल जरूर टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर डेट बताया गया है। तो संभावना पूरी तरह से है कि 7 दिसंबर को टीजीटी का रिजल्ट यानी कल सैटरडे को आपका डिक्लेयर हो जाएगा और इसके बाद 12 दिसंबर तक या 12 दिसंबर से पहले आपका पीजीटी का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। आगे के अपडेट में देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके काउंसलिंग के लिए। तो एक बार देख लेते हैं काउंसलिंग डेट, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि जो काउंसलिंग डेट है उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। जो इन्होंने कहा था कि टेंटेटिव डेट है, यानी उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं है। तो टीआरई 3 वाले यहाँ पर अगर अभ्यर्थी की बात करें तो 1st to 5th के जो शिक्षक हैं, 6 to 8, 9 to 10 और 10 to 12 के जो शिक्षक हैं, आप सभी की काउंसलिंग 16 से 20 दिसंबर तक जो है होने वाली है और इसमें कोई अभी तक चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। अब चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट पर चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो टीआरई 3 आप जिस भी कक्षा के टीचर हैं, तो इनमें काउंसलिंग में लगने वाले जो डॉक्यूमेंट है उसकी सूची जारी कर रही हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या रखना है अपने फाइल में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 10वीं की मार्कशीट और यहाँ पर अगर बात करें तो सर्टिफिकेट, यानी 10वीं अंक पत्र और 10वीं का मूल प्रमाण पत्र, ये दोनों आपके पास होना चाहिए और सबकी 3-3 फोटोकॉपी करवा लेनी है, फाइल में रख लीजिए इसको। उसके बाद 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का ही क्या सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आपको रखना है। तो ये इसकी भी आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका आपको फ़ोटोकॉपी करवाना है। इसके बाद अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पर भी मार्कशीट होना चाहिए और इसके बाद स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र, इनमें से जो भी है आपके पास होना चाहिए और इसकी फ़ोटोकॉपी भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद देखिए, अगर बात करें यहाँ पर तो स्नातकोत्तर अंक पत्र यानी पेपर 2 के लिए और स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र यहाँ पर चाहिए। पेपर 2 के लिए अगर नहीं है तो नहीं ले जाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद अगर बात करें तो बीएड और डीएलएड अंक पत्र यानी आपका जो मार्कशीट है वो, और इसके बाद बीएड डीएलएड मूल प्रमाण पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र लेकर जाना है। जहाँ पर देखिए आपके क्लास के अनुसार देखिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, यहाँ पर मैं सबके लिए बता रही हूँ, तो आप लोग अपनी कक्षा के अनुसार देख लीजिए। इसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए आरक्षित अभ्यर्थी के लिए और आवासीय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आरक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए, और दिव्यांग
प्रमाण पत्र जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी प्रमाण पत्र की आवश्यकता वहाँ पर होगी। इसके बाद देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र हो गया आपका। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, अगर कोई अभ्यर्थी है तो स्वतंत्रता सेनानी अभ्यर्थियों के लिए है ये। और इसके बाद देखिए, आपका मूल आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल भी लेकर जाना होगा। उस पर वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा जो वहाँ बताना होगा। तो ओटीपी के लिए आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर जाना है। इसके बाद देखिए, आपका जो है यहाँ पर 4 फ़ोटो जो रिसेंटली आपने खिंचवाई हो वो फ़ोटो, अगर पुरानी फ़ोटो है तो पुरानी फ़ोटो मत दीजिए, आप रिसेंटली आपका जो भी हाल ही में फ़ोटो खिंचवाया हो वो 4 आपको लेकर जाना है। सी टेट, एस टेट, बी टेट, आपने जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है वो आपके पास होना है। इसके बाद इसके मार्कशीट भी होना है, अगर है तो लेकर जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद स्टेट बैंक का चेक बुक या पासबुक जो भी है आप लेकर जाएंगे, पैन कार्ड ले जाएंगे, सबकी फ़ोटोकॉपी आपको करवानी है। इसके बाद जो बीपीएससी टीआरई 3 का एडमिट कार्ड है वो भी लेकर जाना है। तो यहाँ पर इसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का आवेदन प्रपत्र, आवेदन करते समय जो मिला था तो वो अगर है तो वो भी लेकर जाएंगे। इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब आपने आवेदन किया था यानी फॉर्म भरा था एग्ज़ाम के वक्त, तो आपने अपने जो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे बीपीएससी की वेबसाइट पर, आपको उसी को डाउनलोड करना है और यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी लेकर जाना है। ये नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसका डुप्लीकेट है आपके पास, फोटोकॉपी है कहने का मतलब है, तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। और बीपीएससी का वाटर मार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर जाना है। तो वाटर मार्क यहाँ पर ज़रूरी है, जिसमें बीपीएससी का वाटर मार्क होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो है आपके हो गए सभी मूल प्रमाण पत्र जो आपको काउंसलिंग में लेकर जाना है। इसके अलावा अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी है तो आप संबंधित विभाग से जाकर के संपर्क करके आप अपने डॉक्यूमेंट सही करवा लें। और इसके बाद जो है काउंसलिंग के लिए पूरी फाइल अभी से रेडी कर लें। रिज़ल्ट के लिए मैंने बता ही दिया है कि जो टीजीटी है उनका कल रिज़ल्ट आ सकता है और पीजीटी वालों का 12 दिसंबर तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो कुल मिलाकर ये अपडेट है। आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।